हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से सिंटेक्स के पार्ट 6 को कवर करेंगे, जिसमें हम लोग रूल नंबर 36 से लेकर 40 तक देखेंगे। इसके पहले हम लोग 5 पार्ट तक पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग 35 रूल तक करे थे। आज हम लोग 36 से 40 तक करेंगे। जितने भी रूल हैं बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बता दें कि जो लोग नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि इसमें प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। सिंटेक्स में 4 नंबर का आता है, ठीक है। आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा, एक ही सेंटेंस दे दिया। मान लीजिए कोई सेंटेंस दे दिया गया, द बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है। आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, फिर उसमें आपको फाइंड करना पड़ेगा कि इसमें क्या गलती है, ठीक है। उसमें ये भी हो सकता है कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में गलती हो सकती है, या कुछ और हो सकता है, आर्टिकल गलत हो। उस चीज़ को आपको फाइंड करना पड़ेगा, या फिर आपको दो एग्जांपल दे दिया जाए, आप इसमें से पहचानिए कौन सा सही है या कौन सा गलत है। इस तरह की चीज़ें आपको फाइंड करनी होगी। जब हम लोग इतना रूल पढ़ लेंगे, 40 रूल हो जाएगा, उसके बाद हम आसानी से पहचान पाएंगे कि कौन सा चीज़ कौन सा सेंटेंस सही है या कौन सा गलत। तो आइए देखते हैं कुछ रूल। और 36 नंबर रूल देखिए क्या है। 36 नंबर में कहता है, सबसे पहले समझिए, इसमें दो यूज़ दिया गया है, ऑन और अपॉन का, ठीक है। ऑन और अपॉन का सबसे पहले समझिए, इसका जो मतलब होता है, ऑन और अपॉन का मतलब क्या होता है, पर होता है, ठीक है। ऑन अपॉन का देखिए अर्थ यहाँ लिखा गया है, पर या फिर के ऊपर। ऑन और अपॉन दोनों का अर्थ होता है क्या, पर होता है, या फिर और दूसरा बात करें, के ऊपर, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि ऑन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, अपॉन का कहाँ करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। ऑन स्थिरता को प्रकट करता है, जबकि अपॉन गतिशीलता को। समझिएगा, ऑन का प्रयोग हम लोग स्थिरता दिखाने के लिए करते हैं, और अपॉन का प्रयोग हम लोग गतिशीलता दिखाने के लिए करते हैं। देखिए एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल क्या है, द बुक इज ऑन द टेबल, यानी किताब किस पर है, टेबल पर है। ये देखिए ऑन आया है ना, किताब टेबल पर है। पर है, जब कोई चीज किसी पर रहेगी, टेबल पर किताब है, तो स्थिर ही होगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ऑन का प्रयोग किया गया है। क्या, ऑन का प्रयोग। एग्जाम में आपको कैसे देगा, यहाँ ऑन के स्थान पर आपको मान लीजिए इन दे दिया, या कुछ भी दे दिया, इन दिया, इनटू दे दिया, या कुछ और दे दिया, इस तरह के आपको दे देगा ऑन के स्थान पर। फिर आपको कहेगा इसमें बताइए कौन सा गलत है, इसको सही कैसे करेंगे। मान लीजिए दे दिया आपको, द बुक इज इन द टेबल, फिर आपको कहेगा इसको सही करके एक सेंटेंस बनाइए। तब आपको यही ध्यान देना पड़ेगा, आपको ये रूल याद होना चाहिए। याद रहेगा रूल तो आसानी से आप समझ जाएंगे। ऑन स्थिरता दिखाता है, ठीक है। तो जब इन दिया रहेगा तो आप समझ जाएंगे यहाँ इन नहीं लगेगा, यहाँ पर स्थिरता के लिए ऑन लगेगा, तो ये सेंटेंस सही होगा, ठीक है। आपको ये चीज़ ध्यान देनी है। हम्म? समझिए, अगला एग्जाम्पल क्या है, द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल। क्या है, द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल। आपको समझना है, ठीक है। इसमें भी आपको प्रश्न दे देगा, प्रश्न ऐसे ही पूछेगा, आपको चीज़ें समझनी है। अगर आप एक समझ गए तो उसके बाद आप बहुत आसानी से सिंटेक्स के जितने भी प्रश्न आएंगे 3-4 नंबर के, आप आसानी से बना लेंगे। आपको बस इतना ही समझना है कि जो सेंटेंस दिया जा रहा है इसमें गलती क्या है। सिंटेक्स मतलब ही होता है वाक्य को शुद्ध करना, यानी जो सेंटेंस में गलती है उसको सिंटेक्स की सहायता से हम चीज़ों को सही करेंगे। अब समझिए, इस सेंटेंस में देखिएगा, द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल। हमने क्या सीखा इस रूल में, ऑन का प्रयोग स्थिरता के लिए, जबकि अपॉन का प्रयोग गतिशीलता के लिए। गति कब होगी, जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे, तभी गति होगी ना। देखिए इसमें क्या, द कैट जम्प्ड, यानी जो बिल्ली है, जम्प्ड मीन्स कूदी, कहाँ पर, टेबल, टेबल पर। अब देखिए यहाँ अपान इसलिए लगा है कि जब मान लीजिए बिल्ली टेबल पर कूदेगी तो वहाँ गति होगी, इसीलिए यहाँ अपान लगा है। अगर हम कह देते द कैट जम्प्ड, या कह देते द कैट इज ऑन द टेबल, यानी बिल्ली टेबल पर है, स्थिरता दिखा रहा है ऑन। लेकिन जब हम गति की बात करें, द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, अपान लगते ही गति बताएगा कि जो बिल्ली है किस पर कूदी, टेबल पर। समझना है, यही एक ही पॉइंट समझने के लिए है। ऑन का प्रयोग स्थिरता के लिए, जबकि अपान का प्रयोग गतिशीलता के लिए करते हैं,
ठीक है। अगला देखिए रूल नंबर 37 क्या है। 37 है, इसमें यूज सीखना है बाई और विद का। बाई और विद का समझिए, एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। विद का प्रयोग हम उस यंत्र या हथियार के लिए करते हैं जिससे कार्य हो रहा है, जबकि बाई का प्रयोग उस एजेंट के लिए जो कार्य कर रहा है। आपको समझना है, ठीक है। मान लीजिए कोई हथियार है, कोई व्यक्ति किसी को मार रहा है, ठीक है। समझिए ऐसे एग्जांपल, कोई व्यक्ति किसी को मार रहा है, अगर वो हाथ से ही मारता है, अगर व्यक्ति का बस कह दिया जाए व्यक्ति मार रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर हम व्यक्ति के लिए बाई का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर कह दिया जाए व्यक्ति जो है एक हथियार लिया, चाकू, चाकू से मार रहा है, जब कोई हथियार आ जाए या कोई यंत्र आ जाए, तो जो यंत्र है चाकू, नाइफ बोलते हैं उसको, उसके साथ हम विद का प्रयोग करेंगे। अगर बस व्यक्ति ही रहेगा तो उसके साथ हम बाई का प्रयोग करेंगे। यही इसमें कहा गया है, आपको वही समझना है। आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल। सेंटेंस क्या है, ही वॉज किल्ड विद अ गन। समझिएगा, ठीक है। ही वॉज किल्ड विद अ गन, यानी वह किससे, गन से मारा गया। वह गन से किससे मारा गया, गन से, ठीक है। यहाँ गन है, ये एक यंत्र का नाम है, यंत्र है, यंत्र का नाम तो है, ये एक यंत्र है, हथियार भी है, इसलिए इसके पहले विद का प्रयोग हुआ है। इस रूल में हमने यही सीखा, जब किसी यंत्र की बात होगी तो उसके जस्ट पहले विद का प्रयोग होगा। जब किसी यंत्र की बात होगी, एक यंत्र है, गन यंत्र है, हथियार है, ठीक है, इसके साथ हम विद का प्रयोग करेंगे। जब हम जो यंत्र है उसको यूज करने वाला, इसको यूज कौन करेगा, इंसान यूज करेंगे, ठीक है। जो भी यूज करेगा उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, उसके लिए हम बाई का प्रयोग करेंगे। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि विद का प्रयोग हम हथियारों के लिए करते हैं, यंत्र के लिए, और बाई का प्रयोग हम पर्सन के लिए करते हैं, जो यंत्र को यूज करता है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज किल्ड बाई अ मैन। अब देखिए यहाँ मैन क्या है, पर्सन है, व्यक्ति है जो यंत्र को यूज करता है, उसके साथ हमें बाई का प्रयोग करना है, यहाँ पर यूज किया गया है। और जब यंत्र की बात होगी तो उसके साथ हमें विद का प्रयोग करना है। बस इतना सा है, दो रूल हमारे क्लियर हुए। आगे बढ़े, देखिए 38 नंबर रूल क्या है, समझिएगा, बहुत ही आसान है। आपको देखने में लग रहा होगा कि बहुत कठिन है, लेकिन बहुत आसान है। अगर आप पूरे वीडियो को देखते हैं, 4 नंबर तो यहाँ से आपके क्लियर ही हैं, तो समझते हुए चलिए और अंत तक देखिए। 38 नंबर रूल क्या है, टायर्ड, डिवॉल्व, फॉन्ड, अफ्रेड, इंस्पाइट, इंस्टीड, etc और भी हैं। टायर्ड होगा, डिवॉइड हो गया, फॉन्ड होगा, अफ्रेड, इंस्पाइट और इंस्टीड। इनके साथ आपको याद रखना है जितने भी शब्द हैं, 4 शब्द थे, कौन कौन से थे, टायर्ड, डिवाइड, फॉन्ड, अफ्रेड, इंस्पाइट और इंस्टीड। इनके साथ हम प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करेंगे। किसका, प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करेंगे। देखिए ऑफ प्रीपोजिशन, ऑफ लिखा है ना, ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करें। शब्द क्या है, टायर्ड, डिवाइड, फॉन्ड, अफ्रेड, इंस्पाइट, इंस्टीड। इन शब्द के साथ हम प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करेंगे। आइए एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। एग्जाम्पल क्या है, ही इज फॉन्ड टू रीड नॉवेल्स। हमने क्या सीखा, ये जितने भी शब्द हैं इनके साथ हमें ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है, ठीक है। लेकिन इस सेंटेंस में क्या है, ही इज फॉन्ड के साथ यहाँ पर टू आ गया, फिर रीड नॉवेल्स। हमने सीखा कि फॉन्ड के साथ ऑफ आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर टू आया है, इसलिए सेंटेंस गलत है। समझ में आया, आगे देखिए, ही इज फॉन्ड ऑफ, देखिए यहाँ फॉन्ड आया और फॉन्ड के साथ ऑफ भी आ गया, ठीक है। यहाँ फॉन्ड भी आया, फॉन्ड के साथ ऑफ आ गया। हमने इधर देखा जो शब्द थे, टायर्ड हो गया, डिवाइड, फॉन्ड, इंस्पाइट, उसके बाद इंस्टीड, अफ्रेड, इन शब्द के साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगना चाहिए, तभी सेंटेंस सही होगा। और इस सेंटेंस में ऑफ देख भी गया, फॉन्ड के साथ, ही इज फॉन्ड ऑफ रीड नॉवेल्स, ठीक है, इसलिए सेंटेंस हमारा सही हो गया। ये गलत इसलिए हुआ क्योंकि फॉन्ड के साथ टू आया था, हमने टू पढ़ा नहीं, हमने ऑफ पढ़ा, और इस सेंटेंस में ऑफ आया, इसलिए हमारा सही है। क्लियर है। अगला देखिए, रूल नंबर 39, ध्यान से देखिएगा, आसान है जितने भी रूल हैं। रूल नंबर 39 कहता है कि दिन, महीने एवं मौसमों के नामों के पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं होता। आप समझिएगा, 39 नंबर क्या कह रहा है कि
दिन हो गया, दिन मीन्स संडे मंडे ट्यूसडे, ये दिन के नाम है। महीने जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये सब हो गए। और मौसम हो गया, मौसम विंटर सीजन जो भी सीजन है, ठीक है, मौसम की बात हो गई। इन सब के पहले हमें आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। अगर किसी सेंटेंस में दिख गया, ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में दिख गया तो सेंटेंस गलत है। ये रूल यही कहता है। कोई दिन हो जो संडे मंडे करके है, ठीक है, कोई महीना हो या कोई मौसम का नाम दिया गया, उसके पहले हमें आर्टिकल का यूज नहीं करना है। यही आपको ध्यान देना है। एग्जाम्पल समझिए, संडे इज हॉलीडे, संडे इज अ हॉलीडे। आप इसको भी कर सकते हैं, देयर इज हॉलीडे, हॉलीडे संडे, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। यानी संडे को क्या है, हॉलीडे है, छुट्टी है। अब आपको समझना है, देखिए ये दिन का नाम है। हमने सीखा कि दिन का नाम हो या महीने का नाम हो या मौसम का नाम हो, उसके पहले आर्टिकल का यूज करना ही नहीं। अब बताइए इसमें आर्टिकल का यूज हुआ है? इसके साथ हुआ है? नहीं हुआ है, ठीक है, इसलिए ये सेंटेंस सही है। क्लियर है? अगला देखिए, दिसंबर इज द कोल्डेस्ट मंथ। देखिए समझिएगा, दिसंबर इज द कोल्डेस्ट मंथ। ये दिसंबर क्या है, ये महीने का नाम है, ठीक है। और हमें क्या करना है, इस रूल में क्या बताया गया कि दिन हो, महीना हो या मौसम हो, उन जो नाम है उसके पहले आर्टिकल नहीं आना चाहिए। और इसमें क्या है, इसमें भी कोई आर्टिकल आपको दिख रहा है? कुछ नहीं है, इसलिए सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? 40 नंबर देखिए, रूल को समझिएगा ध्यान से, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे। इसको एक बार और देख लिए, दिन हो गया, आपको कोई दिन का नाम दिया हो या महीने का या मौसम का नाम दिया गया हो, तो उसके पहले आप आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। इस रूल का यही मतलब हुआ। 40 नंबर देखिए, जो कि लास्ट है, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद कोई आर्टिकल नहीं आता। समझिएगा, काइंड ऑफ हो गया या सॉर्ट ऑफ हो गया, इनके पहले आर्टिकल नहीं आता। दोनों सेम ही है, बस शब्दों का फर्क है। काइंड ऑफ हो गया, सॉर्ट ऑफ हो गया, इनके बाद आर्टिकल नहीं आता। देखिए इनके बाद कह रहा है, उनके पहले, वो चीज़ आपको समझनी है। यहाँ दिन महीने था, इनके पहले कह रहा था, लेकिन काइंड ऑफ हो गया, सॉर्ट ऑफ, इनके बाद कह रहा है कोई आर्टिकल नहीं आता। एग्जाम्पल देखिए, व्हाट काइंड ऑफ अ मैन इज ही, मतलब वह किस प्रकार का व्यक्ति है। देखिए यहाँ काइंड ऑफ आ गया, ठीक है, काइंड ऑफ हो गया, काइंड ऑफ के साथ यहाँ ए आया है। ए क्या होता है भाई, आर्टिकल होता है ना, ए आर्टिकल होता है, इसलिए हमारा सेंटेंस गलत हो गया। क्यों गलत हुआ? हमने यहाँ पढ़ा, क्या पढ़ा, काइंड ऑफ आ जाए, सॉर्ट ऑफ आ जाए, उसके साथ आर्टिकल नहीं आना चाहिए, ठीक है। लेकिन इस सेंटेंस में काइंड ऑफ आया है और उसके साथ ए आया। ए क्या होता है, आर्टिकल, इसलिए सेंटेंस हमारा गलत हो गया। अगला देखिए, व्हाट काइंड ऑफ मैन इज ही, ठीक है, इसमें देखिए काइंड ऑफ आया है, ठीक है सर आया है। आगे देखिए, अब हमको देखना है कि यहाँ आर्टिकल नहीं आना चाहिए। यहाँ कुछ आर्टिकल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, नो, यहाँ कोई आर्टिकल नहीं है, इसलिए सर हमारा ऐसा ही हो जाएगा। फिर समझ लीजिए एक बार, किसी सेंटेंस में काइंड ऑफ दिया हो या सॉर्ट ऑफ दिया हो तो उसके बाद आर्टिकल नहीं आना चाहिए, रूल नंबर 40 कहता है। और पहले सेंटेंस में व्हाट काइंड ऑफ अ दिया था, काइंड ऑफ आया था, लेकिन इसके बाद आर्टिकल आया था, इसलिए सेंटेंस गलत था, ठीक है। और इस सेंटेंस में काइंड ऑफ के बाद आर्टिकल नहीं आया था, इसलिए सेंटेंस सही था। तो ये रहा रूल, हमने 36 से लेकर 40 तक किए। उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड संपूर्ण जो टॉपिक्स हैं, इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हो गया, सब कुछ इसी चैनल पर आपको मिलेगा, क्रम बाई क्रम, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।